अपना कहानी बनाते हैं, तो वो अगर ये सब बात नहीं बोलते तो कोई छपता उसका, उस मीटिंग का कोई खबर छपता कि उसमें 80 गो 82 गो मंच पर और 82-85 आदमी नीचे। वो तो अपना बेचारा बार्गेन कर रहे हैं कुछ सीट उठ का कि एक आध गो बढ़ उड़ जाए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का जो बयान आया था कि जदयू में भारी टूट होने वाली है, उसको लेके जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि जो उन्होंने बापू सभागार में प्रोग्राम किया था, जितने वक्ता थे उतने श्रोता थे। उनका जो प्रोग्राम था पूरा फ्लॉप था, तो वो चैनल में या पेपर में छपने के लिए किसी भी तरीके का बयान दे सकते थे, वही दिया है उन्होंने। और सुशील मोदी जिस तरीके से जो कल भीम संसद का जो आयोजन किया गया था, उसमें भीड़ को लेके या सरकारी तंत्र का जो जुटान कहा गया था, उसको लेके ललन सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि सुशील मोदी के साथ मेरी सिंपैथी है, क्योंकि वो 2 बार जो बोल चुके हैं हम लोग के सपोर्ट में, जिसके कारण उनको आज सजा भुगतना पड़ रहा है। क्या कुछ कर रहे हैं ललन सिंह, हम आपको सुना रहे हैं। विवाद बताते हैं कि आप ही के साथ सब नेताओं का विवाद चल रहा है। उनको क्या पता है कि मेरी पार्टी में क्या है नहीं है। वो अपना कहानी बनाते हैं, तो वो अगर ये सब बात नहीं बोलते तो कोई छपता उसका, उस मीटिंग का कोई खबर छपता। कोई खबर तो कहीं चलता नहीं उस मीटिंग का, इसलिए कि उसमें 80 गो 82 गो मंच पर और 82-85 आदमी नीचे। तो टोटल बापू सभागार की क्षमता जान लीजिए, और उनके नेता और श्रोता, वक्ता और श्रोता दोनों को जोड़ के संख्या मिला लीजिए, बराबर बराबर है। जितना वक्ता उतना श्रोता। तो इसी तरह की बात, अनर्गल बात कहेंगे नहीं तो फिर मीडिया में छपेंगे कैसे। तो उनको अपने छपने के लिए बोलना है कुछ, उनको बोलते रहने दीजिए। अभी 2024 नजदीक आ रहा है ना, पता चल जाएगा। पर उपेंद्र कुशवाहा भी सर दावा कर रहे हैं कि जेडीयू में। छोड़िए ना, उनका कोई मतलब ही नहीं है। वो तो बेचारा अपना बेचारा बार्गेन कर रहे हैं कुछ सीट उठ का कि एक आध गो बढ़ उड़ जाए। वो बेचारे उसी में लगे हुए हैं। सर कल की जो आप लोग की रैली हुई, जेडीयू में बहुत बड़ी टूट जल्दी होने देखिए, वाली है। गृह राज्य मंत्री हवाई नेता है, उनको कोई मतलब नहीं है। अभी इतना भारी सम्मेलन किए वहाँ बापू सभागार में, और जितना नेता मंच पर उतना ही श्रोता। अब वो क्या बोलते कि श्रोता भी हमको सुनने नहीं आ रहा है। इसी तरह का विवादास्पद बयान दे के बाकी खबर नहीं चले। उनका भारी भरकम लाखों की जो भीड़ थी बापू सभागार में, उसका कोई चर्चा नहीं हो। थोड़ा सा भी लाज, और जिसको आप कहिए शर्म, भी नहीं है। गोट के पी गए हैं सब। सर नित्यानंद राय कह रहे हैं सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, सुशील जी के साथ हम लोगों की सहानुभूति है। सुशील जी बेचारे 2 बात पहले बोल चुके हैं, जिसका सजा वो आज तक भुगत रहे हैं। एक बात उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण है, और दूसरी बार उन्होंने कहा कि बिहार में एक मोदी है ही है, तो दूसरा मोदी की क्या जरूरत है। ये 2 बात का खामियाजा बेचारे को आज तक भुगतना पड़ रहा है। अब अभी कुछ बोलेंगे नहीं जब तक, तब तो राज्यसभा का चुनाव का है। इसलिए उनके साथ हम लोग की सहानुभूति है। वो कुछ भी बोलते रहे, हम लोग को कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। और सुशील जी को राज्यसभा मिल जाए फिर से, इसकी शुभकामना हम लोग उनको देते हैं, उनसे सहानुभूति रखते हैं। सर तो आपने सुना कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को साफ तौर पे कहा है कि उनको कोई नोटिस नहीं लेता, जदयू में किसी भी तरीके का टूट नहीं होने वाला है। उनका जो प्रोग्राम हुआ था वो फ्लॉप था, जिसके कारण वो किसी भी तरीक़ा का बयान दे सकते थे। साथ ही साथ ललन सिंह ने ये भी कहा कि कल जिस तरीके से नित्यानंद राय और उपेंद्र कुशवाहा का जो मुलाकात हुआ है, मीटिंग हुआ है, वो भी पेपर में छपने के लिए इस तरीके का बयान दिए थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि बीजेपी में उनको बार्गेनिंग किया जाए, बार्गेनिंग करके 1-2 सीट ज़्यादा हासिल करने की बात को ललन सिंह ने साफ तौर पे कहा है। लेकिन जो आने वाले चुनाव में
क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से इस तरीके का बयान देके बार्गेनिंग कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।